हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद यह चैनल को रीस्टार्ट दोबारा से किया जा रहा है क्योंकि आप लोग का प्यार, इतना स्नेह जो मिला है और इतना प्यार जो हमको मिला है और आप ही लोग के आशीर्वाद से, आप ही लोग के कहने पे ये दोबारा यह चैनल की शुरुआत किया जा रहा है। तो मेरे मित्र, मैं हूँ राजेंद्र और मैं आप लोग को आने वाले समय में, या यूँ मानिए कि आज से ही हम लोग क्या जीएस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे मित्र, मैं आपको जीके और जीएस दोनों पढ़ाऊंगा। जैसे कि आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, ईटीसी जितने भी जीएस के पोर्शन हैं प्लस करंट अफेयर, वह सब आप लोग को मैं पढ़ाने वाला हूं। और आशा करता हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा वह आने वाले एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी मदद भी करेगा, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा लेंदी है। और मेरे भाई, जो पेपर का रूल अब चल रहा है, अब लूसेंट या वन लाइनर पढ़कर हम लोग कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए गहन अध्ययन करना हम लोग को काफ़ी ज़रूरी है। तो मेरे मित्र, आज से इस चैनल की शुरुआत किया जा रहा है और जो चैनल की शुरुआत किया जाएगा वह स्टैटिक जीके से किया जाएगा, क्योंकि स्टैटिक जीके उसे कहा जाता है कि यह सबका विविध होता है। जैसे कि इतिहास का विविध, भूगोल का विविध, इकोनॉमिक्स का विविध, पर्यावरण का विविध, सबका थोड़ा थोड़ा जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उनको पहले हम लोग देखेंगे, क्योंकि बेस मजबूत रहेगा ना। कुछ ना कुछ उन लोग के बारे में जानते रहेंगे तो हम लोग ज़्यादा उस चीज़ को जानते रहेंगे। किसी भी चीज़ को समझने के लिए कुछ न कुछ हम लोग को जानना पड़ेगा। तो आज हम लोग जिस टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है भारत का राष्ट्रीय उद्यान। भारत का राष्ट्रीय उद्यान, या यूँ कहें इसे तो इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में नेशनल पार्क। नेशनल पार्क बोलते हैं, पार्क। अब जानते होंगे आप लोग मेरे भाई कि नेशनल जो पार्क है, आमतौर पे यदि देखा जाए किताबी भाषा को छोड़कर, आमतौर पे यदि देखते हैं तो नेशनल पार्क दो प्रकार के होते हैं। एक वैसा पार्क जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, उसे हम कहते हैं पार्क, नेशनल पार्क बोलते हैं, ठीक है, या उद्यान हिंदी में कह सकते हैं। एक पार्क वैसा होता है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, इंजॉय करने जाते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं, ठंडा हो या गर्मी हो जाते हैं। जैसे में भारत और एशिया का सबसे बड़ा आपका पार्क जो है, विश्व का, जैसे एशिया का कह सकते हैं, विश्व का नहीं, यदि एशिया का कह सकते हैं तो जमेश्वर मिस पार्क है और वो बाराबंकी में है। लोग जाते हैं वहाँ पे, इंजॉय करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। वहाँ पे जगह जगह पे आप जाएंगे तो दुकानें मिल जाएंगे, इंजॉयमेंट करेंगे, स्विमिंग पूल मिल जाएगा आपको। लेकिन जो जानवरों का यह उद्यान होता है, पार्क होता है, यहाँ पे स्विमिंग पूल नहीं होगा। हाथी जाके तैरेगी नहीं, या नहीं कहेगा कि मैं तो आज स्विमिंग पूल नहाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता है। कि तालाब हो, नदी हो। तो यह आमतौर पर यह माना जाता है कि पार्क दो प्रकार के होते हैं, एक जानवरों के लिए होता है और एक इंसानों के लिए होता है। और इंसानों में जानवरों को भी रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं होता है। वहाँ पे जू जैसे होता है, चिड़ियाघर, लेकिन उसको कैटेगरी अलग करते हैं। जहाँ पे आपका जानवर रखे जाते हैं उसको जू कहा जाता है। पार्क दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है जहाँ पे जानवर रहते हैं, एक ऐसा होता है जहाँ पे इंसान घूमने जाते हैं। हम लोग को जो पढ़ना है वह इंसानों का नहीं पढ़ना है, हम लोग को जानवरों को पढ़ना है। तो भारत के राष्ट्रीय उद्यान, तो पहले आपका शब्द है भारत। तो पूरे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में मेरे मित्र, जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है वर्तमान में 106 है। तो 106 जो हैं वो पहले ही से तो स्टार्ट किया गया, एक नंबर से स्टार्ट किया गया होगा और कहाँ तक गया होगा, 106 तक। तो कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो मेरे मित्र, भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और उसकी स्थापना 1936 में की गई थी। लेकिन आप लोग को यह भी जानना पड़ेगा मेरे भाई कि उसका नाम 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो रखा गया था, लेकिन 1935 में उसका नाम कुछ अलग था। क्या था? तो हैली नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे पुराना जो नाम है वह हैली नेशनल पार्क है, जो 1936 में उसका नाम बदलकर आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया।
यदि हम बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आपका रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो वर्तमान में उसका नाम है, वर्तमान में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और यह नाम परिवर्तन कर दिया गया है वर्तमान में। क्यों किया गया है? क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में से एक नदी गुजर के आती है जिसका नाम है आपकी रामगंगा नदी, इसीलिए इसका नाम बदल के आपका रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो गया है? आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वर्तमान में इसका यदि नाम जानना चाहते हैं तो उसका नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन मेरे भाई और भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 106 राष्ट्रीय उद्यान से भर भर के क्वेश्चन आता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो यदि हम बात करें तो सबसे पुराना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यदि यह भी हम कहें कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और हेमिस राष्ट्रीय जो उद्यान है वह कहाँ पे है? तो आपका लद्दाख में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लद्दाख में है। यदि हम छोटे की बात करें तो छोटा, भारत का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका अंडमान निकोबार में है। यह सब कुछ राष्ट्रीय उद्यान से ही हम देखते हैं मेरे भाई। और 106 का 106 राष्ट्रीय उद्यान में से आप लोग को कम से कम 70 से 80 यदि याद होगा मेरे मित्र, तो आप किसी एग्जाम में यदि राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आता है तो आप कर ले जाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने से पहले हमको कुछ जो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित महत्वपूर्ण बातें होती हैं उनको जानना जरूरी है। जैसे इसका परिभाषा क्या होता है, परिभाषा। इसके बाद यदि हम जानना चाहें तो परिभाषा के बाद कि राष्ट्रीय उद्यान का गठन कौन करता है, क्या राष्ट्रीय उद्यान स्थल पे ही होता है कि जल में होता है, यह सब कुछ हम लोग अब देखा जाएगा। तो पहले हम लोग परिभाषा पे चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय उद्यान का परिभाषा क्या है। तो मेरे मित्र, एक नॉर्मल वे में यदि हम बात करें तो कहा जाता है कि वैसा क्षेत्र जो जीव जंतु एवं वनस्पतियों के लिए भू आकृतिक दृष्टि या जलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, उसका संरक्षण एवं रख रखाव की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है, वैसे क्षेत्र को राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकता है। अब देखिए, राज्य सरकार दे रहा है तो राज्य सरकार का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि राज्य सरकार का मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, आपकी बिहार की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार अपने राज्य में राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा कर सकती है। तो यह केंद्र सरकार के अधिकार में नहीं है। यह कहीं लिखा गया है तो बिल्कुल लिखा गया है। कहां पे लिखा गया है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक कानून था और यह कानून 1972 में पारित हुआ था। उसी में लिखा गया है कि किसी भी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा एवं रख रखाव की जिम्मेदारी किसको होगी? आपके राज्य सरकार को होगा। यदि हम बात करें कि हम उत्तर प्रदेश से, हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो लखीमपुर खीरी में है। वह केंद्र सरकार उस पर ध्यान नहीं देगी, रख रखाव की जिम्मेदारी वह नहीं करेगी। कौन करेगा? यहाँ की उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। एमपी में कोई ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है तो एमपी में एमपी वाले सरकार करेंगे, न कि उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। तो आते हैं अब इसके बाद परिभाषा देखते हैं और एक लाइन बाय लाइन आपका स्टेप बाय स्टेप हम लोग भारत के राष्ट्रीय उद्यान पे चर्चा करते हैं। तो परिभाषा है मेरे मित्र, ऐसे क्षेत्र जो जीव जंतु एवं वनस्पति, पेड़ पौधे, वनस्पति को हम क्या बोलते हैं? पेड़ पौधे। वनस्पति के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जलीय दृष्टि एवं स्थलीय दृष्टि से उसे संरक्षण
संरक्षण किया जाना आवश्यक हो तो उसे राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकता है यह होगा गया क्या परिभाषा। ऐसा क्षेत्र जो जीव जंतु एवं वनस्पतियों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो। कैसे, किसके लिए मेरे भाई? जलीय दृष्टि से एवं स्थलीय दृष्टि से। हो सकता है कि कोई ऐसा जानवर हो या हो सकता है कोई ऐसी वनस्पति हो जो जल में रह रही है और उसको संरक्षण किया जाना काफ़ी आवश्यक है हमारे ऑक्सीजन के लिए, हमारे मछलियों के लिए, हमारे जीव जंतु जो पानी में निवास करते हैं तो उनके लिए भी संरक्षित किया जाता है। जैसे यदि हम बात करें कि मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है और मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है? आपका तमिलनाडु में। और मन्नार की खाड़ी मेरे मित्र वो आपके बंगाल की खाड़ी में है। वहाँ पे एक कहा जाता है कि समुद्री गाय पाई जाती है। मैं फिगर तो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि यह आपके व्हाइट बोर्ड है, लेकिन समुद्री गाय से यदि आप सर्च करेंगे तो आपकी एक गाय आ जाएगी सामने। गाय की जैसी नहीं होती है लेकिन उसका नाम है समुद्री गाय, वैसी आ जाएगी। तो वह जलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। बहुत सारे ऐसे स्थल होते हैं जो स्थलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उसे संरक्षण किया जाना आवश्यक हो। मतलब कोई ऐसा स्थल हो जहाँ पे जीव जंतु वनस्पति रहते हैं, उनका मतलब उनको मारा जा रहा है, शिकार किया जा रहा है, तो उनको संरक्षण किया जाता है, आवश्यक हो, वैसे राज्य सरकार उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकता है। मेरे मित्र, किसी भी राष्ट्रीय उद्यान को घोषित करने का जो आपका अधिनियम है, कानून है, वह कहाँ मिलता है? तो राज्य सरकार, या आप लोग लिख सकते हैं राज्य सरकार, या कोई भी जब आपका राष्ट्रीय उद्यान घोषित करती है तो वन्य जीव संरक्षण बोर्ड के तहत करती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत क्या करती है? आपका कोई भी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करती है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि कोई भी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस अधिनियम के तहत होता है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। आपको यह याद हो न हो, लेकिन यह सन याद जरूर होना चाहिए, जरूर पूछता है। परिभाषा से जिंदगी में कभी क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन आपका यह जरूर पूछेगा कि आपके राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस अधिनियम के तहत होता है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया जाता है। यह ध्यान में देना आपकी चाहिए। दूसरी यदि हम बात करें, यदि हम दूसरे तरीके से बात करें मेरे मित्र, तो यह भी है क्या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो मैं आप लोग को यह बताया हूं कि वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है यह 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्थल में और एक तो जल में। अभी परिभाषा में देखें कि एक स्थली में हो सकता है, एक जल में हो सकता है। दूसरा, क्या इसकी विशेषता होती है? किसी भी नेशनल पार्क की क्या विशेषताएं होती हैं? क्या यह एक जो नॉर्मल पार्क होता है वैसी होता है? तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता है। इसमें कुछ विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित, पूर्णतः क्या होता है? प्रतिबंधित होता है, प्रतिबंधित होता है। एक तो यह बात है पूर्णतः प्रतिबंधित, मतलब आप राष्ट्रीय उद्यान में, किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में 106 राष्ट्रीय उद्यान में जहाँ पे हाथी, शेर, भालू, काला हिरण, कस्तूरी मृग, हंगुल मृग, आपके जंगली सुअर, जंगली कुत्ता, नीलगाय जो हम बोलते हैं, उन सबको रखा जाता है। उनका शिकार नहीं कर सकते हैं, शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि आप शिकार कर रहे हैं तो आपके 6 महीने के जेल और 2000 रुपये के जुर्माना लग सकता है। यह लिखा किस में गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तस्करी का जो मामला आता है इसी में आता है। तस्करी जो आप पकड़ते हैं, जैसे कोई आपका DCM में सुबह अवैध ले जा रहे हैं, काटने के लिए ले जाते हैं जानवरों को, वह सब इसी में लिखा हुआ है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में लिखा हुआ है। वह आपके लिए ही है मेरे भाई, यह कानून आप लोग को जानना चाहिए। शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित, मानव आवास पूर्णतः प्रतिबंधित। मानव आवास
मानव आवास पूर्णतः प्रतिबंधित। अब देखिए, एक नेशनल पार्क में अभी बताया हूँ कि एक नेशनल पार्क जो होता है वह इंसानों के लिए होता है और एक होता है जो वह जानवरों के लिए होता है। जो इंसान के लिए होता है वहाँ पे आपके देखेंगे तो कहीं पे आपका दुकान होगा, जैसे पार्क घूमने जाएंगे तो कहीं देखेंगे कि दुकान होगा, वहाँ पे चिप्स मिलेगा, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको जितने भी खाने वाले सामान होते हैं वो सब कुछ मिल जाएगा, कुरकुरे मिल जाएगा आपको सब कुछ। लेकिन इस जो नेशनल पार्क हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे किसी भी लखीमपुर खीरी मान लीजिए, वहाँ पे लखीमपुर खीरी राष्ट्रीय उद्यान में कहीं आपका चिप्स का दुकान नहीं मिलेगा, कोई हाथी आके नहीं खरीदेगी कि हमको चिप्स दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मेरे भाई मानव आवास पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है, यहाँ पे नहीं आप निर्माण नहीं कर सकते हैं। दूसरा, चराई पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, चराई पूर्णतः। अब क्यों यह किया जाता है? क्योंकि प्रतिबंधित इसलिए करते हैं क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में खुखार जानवर होते हैं, हो सकता है कि आप चराई करने गए, बकरी का चराई करने गए, वहाँ पे चराई पूर्णतः प्रतिबंधित क्यों किया जाता है? तो मेरे भाई क्योंकि वहाँ पे हाथी रहेंगे, शेर हो सकता है, जंगली सूअर होते हैं। जंगली सूअर आपके, यदि आप जानते होंगे तो जंगली सूअर आपके गाजीपुर, आपके जितने भी छोटे छोटे इलाके हैं वह आपके जंगली सूअर आते हैं, वह सूअरों से अलग होते हैं। वह जंगली सूअर जो होते हैं उनके दांत निकले रहते हैं, और दांत निकले रहते हैं, उनको यदि छेड़ें तो आपको मार भी सकते हैं, घायल भी कर सकते हैं। बहुत ताकतवर होते हैं, उनके शरीर पे कभी चोट नहीं लगता है, जब तक उनको सिर पे नहीं मारेंगे तब तक वह मरेंगे नहीं, इतना तक होता है। वह खतरनाक होता है, इसलिए चराई पूर्णतः क्या कर दिया जाता है? प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो तीन हम लोग देखेंगे, भारत का 3 सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, और भारत का 3 सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, और भारत का 3 सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो हम पहले देखते हैं भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान। तो हेडिंग डालते हैं, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान। यदि हम पहले पे बात करें तो मेरे भाई पहले पे जो भारत का राष्ट्रीय उद्यान है वह है आपका क्या? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अब यदि इसकी हम बात करें तो यह है कहाँ पे? तो यह मेरे भाई है उत्तराखंड। यह कहाँ पे है? उत्तराखंड है। यह कहाँ है? उत्तराखंड। यदि हम इसकी बात करें कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना पे यदि हम जिक्र करते हैं तो स्थापना इसका हुआ था 1936 में। 1936 में हुआ था। लेकिन मेरे भाई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का भी इससे पुराना नाम है। तो इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है मेरे मित्र हैली नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक पुराना और भी नाम है जिसका नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क है। और इसकी जो स्थापना किया गया था, इसकी स्थापना 1935 में किया गया था। मतलब जिम कॉर्बेट भी जो हम लोग ध्यान देते हैं वह जिम कॉर्बेट भी आपका उससे भी पुराना इसका नाम था जिसका नाम है हैली नेशनल पार्क। जैसे आप लोग का जन्म हुआ होगा तो मम्मी आप लोग को लल्ला कहती होंगी, बाबू कहती होंगी, सोना कहती होंगी। अब जैसे ही बड़े होंगे स्कूल में नाम लिखाएगा, आपका नाम क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। बदलने के बाद यदि आप जॉब पाते हैं, हो सकता है आप डीएम बन जाए, हो सकता है एसपी बन जाए, आपका नाम चेंज हो जाएगा। यस सर, सर सर लोग कहने लगेंगे, डीएम सर कहने लगेंगे। तो नाम भी बदलता रहता है। पुराना नाम जब यह पैदा हुआ था इसको लल्ला बाबू सोना कहा गया था और क्या? हैली नेशनल पार्क कहा गया। इसका जब बड़ा हुआ तो इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा गया। वर्तमान में यदि इसका हम नाम देखें, वर्तमान यदि नाम की हम बात करें तो वर्तमान इसका नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका क्या है मेरे मित्र? नाम है। और रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों है? क्योंकि यहाँ पे यदि आप देखें तो रामगंगा है, और रामगंगा जो एक नदी है, यह गंगा नदी से मिलने वाली सबसे पहली नदी है। आपके कन्नौज में आके मिलती है
और यहीं पे रामगंगा जब मिलती है तो यह जो रामगंगा है यह इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है इसका वर्तमान नाम। यह दूसरे नंबर पे आता है तो मेरे मित्र दूसरे पे है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और यह कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पे स्थित है? यह कहाँ पे स्थित है? यदि इसकी हम बात करें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह मेरा भाई है आपका कहाँ? एमपी में है। कहाँ पे है? एमपी में है आपका। कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, एमपी। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना आपका 1955 में हुआ था। यदि हम तीसरे की बात करें तो तदोबा है, तदोबा राष्ट्रीय उद्यान। तदोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यदि हम बात करें तदोबा राष्ट्रीय उद्यान का, तो यह है मेरे मित्र महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1955 में इसकी क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। तो यह तो हमारे भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान हैं जो हम 3 देखे हैं। यह 3 देखे हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत के 3 सबसे बड़े जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वह कौन कौन से हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं, शीर्ष 3 बड़े राष्ट्रीय उद्यान। 3 बड़े राष्ट्रीय उद्यान। यदि इस पे हम जिक्र करते हैं तो अभी हमको देखना पड़ेगा कि भाई कभी कभी हो सकता है कि 106 राष्ट्रीय उद्यानों में से पूछ दे कि भारत का राष्ट्रीय उद्यान क्या है, भारत का राष्ट्रीय उद्यान क्या है। ठीक है, तो भारत का यदि सबसे बड़ा पूछे तो भारत का सबसे बड़ा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान क्या है? सबसे बड़ा है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान क्या है? सबसे बड़ा है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहाँ पे है? यह लद्दाख में है। कहाँ पे है? तो यह लद्दाख में है। कहाँ पे है मेरे भाई? तो यह लद्दाख में स्थित है। ठीक है, यह ध्यान देने वाली बात है। तो दूसरा है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है। यदि डेजर्ट का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान तो कभी इसके जगह पे थार राष्ट्रीय उद्यान भी दे देता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। थार इसलिए देता है कि भारत का जो एक रेगिस्तान है, जो सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है जिसके कहते हैं रेगिस्तान है, वह थार है। इंग्लिश में डेजर्ट कहते हैं और हिंदी में रेगिस्तान कहते हैं, लेकिन उस रेगिस्तान का नाम थार है, इसलिए कभी कभी थार राष्ट्रीय उद्यान दे देता है। तो इसको लिए कभी परेशान मत होइएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है। और कहाँ पे है? तो यह है मेरे मित्र राजस्थान में स्थित है। यदि हम तीसरे की बात करें कि तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान है। संजय राष्ट्रीय उद्यान है, यह ध्यान में रखने वाली बात है। और यह कहाँ पे है संजय राष्ट्रीय उद्यान? तो संजय जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है आपका मध्य प्रदेश में है। यह 3 सबसे बड़े हैं। 3 सबसे पुराने देख लिए और 3 सबसे हम लोग बड़े देख लिए। तो पहला में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे है? लद्दाख। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। अब देखेंगे कि भारत के सबसे छोटे 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हम लोग उसको पहले हेडिंग बना लेते हैं, क्योंकि हेडिंग आप लोग को बनाना काफ़ी सही भी रहता है। एक चटक मटक जितना आप हेडिंग बनाते हैं उससे लर्न करने में आसानी होती है। कापी को जितना सुंदर बनाएंगे उतना आपका रुचि बढ़ेगी पढ़ने में। यार मैं इतना काफ़ी सुंदर बनाया हूँ, देखो रंग पेंट। कभी लड़कियों का देखिएगा काफ़ी, हम लोग तो बचपन में थे तो पढ़ते थे, तो हम लोग की फ्रेंड जो होती थी खूब रंग चटकार बनाती थी। और हम लोग लड़के ऐसा लिखते हैं कि डॉक्टर भी कहेगा भाई तुम क्या लिख के आए हो, मतलब ऐसे हम लोग लिखते थे। तो वही है, हेडिंग बनाना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं शीर्ष 3 छोटे
3 छोटे राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग को देखना है। तो 3 सबसे छोटे जो राष्ट्रीय उद्यान है, 3 छोटे राष्ट्रीय उद्यान है, उस पे हम लोग जिक्र करेंगे। तो जो पहला सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है मेरे भाई, वह आपका कौन है? साउथ आपका बटन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? साउथ वटन राष्ट्रीय उद्यान है। यह ध्यान में रखिएगा, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। और साउथ बटन जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पे है? तो साउथ बटन जो राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका अंडमान निकोबार में है। कहाँ पे है मेरे भाई? ये अंडमान निकोबार में है। यदि हम दूसरे की बात करें कि दूसरा कौन है, तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? फासिल राष्ट्रीय उद्यान। और मेरे भाई फासिल जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पे है? तो फासिल जो राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करते हैं तो यह मेरे भाई है एमपी। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और एक और हम देखते हैं 30, क्योंकि 3 हम लोग देख रहे हैं, तो एक और देखते हैं। तो आपका है उत्तरी बटन। उत्तरी को हम क्या कह सकते हैं? नॉर्थ। उत्तरी को नॉर्थ वटन राष्ट्रीय उद्यान। मेरे भाई एक चीज़ है, ध्यान रखिएगा, यदि इसको आप टेक्निक से लर्न करें तो आसानी से हो सकता है कि याद हो जाए। अब देखिए ना, उत्तरी वटन लगा, इसमें भी वटन है, और देखेंगे तो सबसे बड़ा छोटे में भी वटन है। पहले और लास्ट में तीसरे देखेंगे तो वटन है। और ये दोनों जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। यदि कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वह देख चुके हैं। इससे पहले हम लोग देखें कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है मेरे मित्र? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जो उद्यान है वह आपका है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो अभी देख रहे हैं साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। कुछ और देखते हैं, इसके बाद हम लोग प्रत्येक राज्य के उद्यानों को पढ़ेंगे। यदि हम उद्यान की बात करें तो भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। 106 राष्ट्रीय उद्यान है, यह ध्यान रखिएगा आप लोग, राष्ट्रीय उद्यान हैं। यदि हम पूछ लेगा कभी कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो हमको थोड़ा सा भी देर नहीं करना चाहिए और बता देना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। यदि हम बात करते हैं कि किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। यह आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देखा जाएगा कि कितना है, लेकिन बस एक लाइन में यदि पूछे कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में टाइगर सर्वाधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। यदि मेरे भाई राज्य ना पूछ के यदि केंद्र शासित पूछ दे कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक आपके राष्ट्रीय उद्यान है, तो अंडमान निकोबार में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, यह ध्यान देने वाली बातें हैं। तो मेरे मित्र, आज का ये जो वीडियो है यह कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितना आपका प्यार मिलेगा उतनी ही मुझे मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी, और आपका ही प्यार और आपका जो दुलार होता है वह मेरे लिए ऊर्जा का स्रोत है। तो आज के लिए मेरे मित्र इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सबको धन्यवाद।